जय राम जी के मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? व्याख्या। पीछे के श्लोकों में अर्जुन जब कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में सुनते हैं और वे ये जानते हैं कि आत्मज्ञानी ही सर्वोच्च पद पर स्थित है, वह समाधि को प्राप्त है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो ये जानना चाहते हैं कि जो समाधि को प्राप्त हो चुका है ऐसा व्यक्ति, यानी आत्मज्ञानी व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसके क्या लक्षण हैं। इसलिए वो इस श्लोक में पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ का, जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गई है कि मैं ही परब्रह्म, मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, मैं परम तत्व से अलग नहीं हूँ, अहम ब्रह्मा अस्मि, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञा की का भाषा समाधिस्थस्य केशवा, हे केशव, ऐसे समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञा पुरुष की क्या भाषा होती है, कैसे वो बोलता है, किस प्रकार के लक्षणों के द्वारा वो बताया जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, ऐसा वो पूछते हैं। समाधिस्थस्य, समाधिस्थ पुरुष की, हे केशव, ऐसे क्या लक्षण हैं, क्या भाषाएं हैं, क्या उसका व्यवहार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आगे वो पूछते हैं, स्थित धी, वही स्थित प्रज्ञा का पर्यायवाची है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है परम तत्व में, परमात्मा में, ऐसा स्थित धी किम प्रभाषेता किम आसीता व्रजेत किम, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्रज, कैसे वृज्या करता है, कैसे चलता है, कैसे परिवृज्या करता है, यानी कैसे आचरण करता है। इस प्रकार इस श्लोक से नर ऋषि अर्जुन जी स्थित प्रज्ञा या आत्मज्ञानी महापुरुष के लक्षण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। जिन महाबुद्धिमान सूक्ष्मतम दृष्टि वाले लोगों ने कम आयु में ही इस संसार की नश्वरता, परिवर्तनशीलता यानी मिथ्यापन को जानकर इससे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले लोग ब्रह्मचर्य जीवन से सीधे ही संन्यास लेकर आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में ब्रह्म विद्या यानी वेदांत उपनिषद का एकाग्रता पूर्वक अध्ययन करके समाधि स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वे स्थित प्रज्ञा कहलाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, वासनाएं मन में रहती हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, तो वो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के करोड़ों पुण्यों के कारण उनमें विवेक होता है, विचार होता है कि मैं बार बार नीचे गिर जाता हूँ, विषय में रमण करता हूँ। तो वे लोग अपनी स्थिति को उभारना चाहते हैं, उससे उठना चाहते हैं, तो वे धीरे धीरे कर्म योगों के अभ्यास में रत हो जाते हैं, अर्थात शास्त्रों में जो बताया गया है कर्तव्य, उसका अनासक्ति पूर्वक पालन करते हैं और इस तरह वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अनासक्त होकर बिना फल की इच्छा के कर्तव्य करते रहने से जब गृहस्थी लोगों का हृदय शुद्ध हो जाता है, तब उनमें ब्रह्म विद्या को आत्मसात करने की योग्यता आ जाती है। फिर ऐसे वे गृहस्थ लोग गृहस्थी में रहते रहते या उसको छोड़ने के बाद जैसा उनको सूटेबल हो, तो उस हिसाब से उस गृहस्थी में रहते रहते ही वे ब्रह्म विद्या का गुरु सानिध्य में अभ्यास करते हैं या संन्यास लेने के बाद करते हैं गृहस्थी के उपरांत। फिर ऐसा अभ्यास करते हुए वो परमात्मा को पा लेते हैं। कैसा अभ्यास करते हुए? ब्रह्म विद्या वेदांत का अभ्यास करते हुए। तो वे भी स्थित प्रज्ञा हैं। तो स्थित प्रज्ञता यानी समाधि में स्थित
मनुष्य जो ब्रह्मचारी से सीधे समाधि को प्राप्त कर रहा है संन्यास लेकर के, और एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्राप्त कर रहा है। जैसे रघुवंशियों का इतिहास है, महाकवि कालिदास जी ने एक ग्रंथ ही लिखा है रघुवंशियों के इतिहास में, उसमें 29 राजाओं का वर्णन है, सारे के सारे आत्मज्ञानी हैं। तो वो गृहस्थी रहते हुए ही आत्मज्ञानी हो गए। तो ऐसे जो गृहस्थी लोग हैं वो भी समाधिस्थ हो गए, और जो ब्रह्मचारी से सन्यासी बने वे भी समाधिस्थ हो गए। ब्रह्म विद्या का अभ्यास होने के कारण शुद्ध अंतःकरण पहले उनका था, फिर उस पर उन्होंने अभ्यास किया वेदांत का, और उन्हें अपने आत्मस्वरूप का परमात्मा के साथ एकता का ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञता। तो ऐसे स्थित प्रज्ञा पुरुषों के लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के लक्षण भगवान अब अगले श्लोक यानी दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर के इस अध्याय के 72वें श्लोक तक लगातार बोलेंगे, जो अंतिम श्लोक होगा। तो यहाँ पर हमारे को ये समझ लेना चाहिए कि इन श्लोकों का महत्व बहुत अधिक है। इन श्लोकों को जानकर हम आत्मज्ञानी लोगों की पहचान कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञा लोगों के लक्षण जानने से हमको अपना जीवन भी सुधारने की प्रेरणा मिलती है। अतः ये जो आगे वाले श्लोक हैं हमारे लिए एक आदर्श की तरह कार्य करेंगे और हमको जीवन में सही मार्ग दिखाएंगे। हरिओम।